10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पाठ 23 है। प्रश्नावली 13.3 का पहला। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई भी जैसे मान लो कोई भी धातु है, लोहा लो, सोना लो, चांदी लो, कुछ भी लो, या मान लो एक मिट्टी का गोला ले लो। मिट्टी के गोले को हम लोग, गोला का अर्थ हुआ भींगा हुआ मिट्टी का गोला ले लो, इसको तू बेलन का रूप दे दो। एक लोहे का छड़ मान लो ले लेते हैं, तो लोहे का छड़ किस टाइप का होता है? बेलनाकार होता है। इसी को अगर हम लोग पिघला करके जो कुछ भी बनाएंगे, मान लो एक गेंद बना लिए, तो दोनों का आयतन समान होगा। क्षेत्रफल तो कभी नहीं समान होगा, लेकिन आयतन समान होगा। तो मान लो लोहे का गोला है, इसी का अगर लोहे के गोला से एक लंबा तार बनाया जाए, तो लंबा तार जो होता है बेलन के आकार का होता है, तो गोला का आयतन बराबर इस लंबे तार बेलनाकार तार का आयतन हो जाएगा। तो इसमें सिंगल यही बात, इसी बात को ध्यान में रखना है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी ये मान लो कोई गोला है, धातु का एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, ये ओ केंद्र मान लिए, तो ये हो गया तुमको ओ ए त्रिज्या गोले का, इसको आर मान लेते हैं। इसके बाद इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसकी त्रिज्या ओ ए हो गया, आर बराबर R1 मान लो, R1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो इसको पिघला करके जो बेलन बनाया जाता है, तो बेलन बनाया जाएगा तो ठोस बेलन बनेगा। तो चलो देखो, सी के अंदर वाला कोई गोला है जिसकी त्रिज्या R1 कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक बेलन बना लिया गया है, और इस बेलन की त्रिज्या, वृत्ताकार भाग ये हुआ तो MN व्यास होगा, त्रिज्या O' या OT। तो बेलन की त्रिज्या तुमको बेलन की त्रिज्या का अर्थ, बेलनाकार भाग जो है ये ऊपर वाला, ये वृत्ताकार है, इस त्रिज्या को हम लोग R2 मान ले। तो R2 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई निकालना है h। इसको पिघलाएंगे तो जो बेलन बनेगा दोनों का आयतन एक समान होगा। तो लिखेंगे पिघलाने के बाद, लोहे के गोले को, धातु के गोले को पिघलाने के बाद
लोहे के सॉरी धातु के गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका r1 माने हैं तो पाई r1 क्यूब। बेलन का आयतन कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर। आर हो गया तुमको इसमें माने है r2 तो पाई r2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर x कितना होगा। ये पाई दोनों ओर है, सब जगह गुना है तो ये पाई कट जाएगा, आगे में जाएगा तो कटेगा ना। तो ये हो गया तुमको 4/3 r1 क्यूब बराबर r2 स्क्वायर x कितना हुआ। अब मान बैठा दो 4/3 गुने r1 का मान कितना है 4.2 cm का पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे 4.2 cm गुने 4.2 cm बराबर हो गया r2 स्क्वायर। r2 का मान है 6 सेंटीमीटर तो 6 cm गुने 6 cm गुने h। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दाईं ओर वाला पहले लिख दो। 6 को 6 से गुना करेंगे 36 cm स्क्वायर गुने h बराबर पीछे की बात आगे कर देंगे। तो देखो ये 3 कटेगा, ये हो जाएगा 1.4 14 या 42 होगा ना, 14 चौका 56 यानी 5.6 गुने 4.2 गुने 4.2 cm है 1 2 3 बार तो 3 बार गुना करेंगे cm क्यूब होगा। कितनी बात को समझा। ये इक्वेशन यहाँ निकला है, यहाँ लिखे। इसीलिए h बराबर कितना होगा तो 5.6 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने cm क्यूब बटा में आ जाएगा 36 cm स्क्वायर। यहाँ cm गुने cm यहाँ 2 बार है तो ये इसको काटोगे तो cm बच जाएगा ओनली। और 36 को काटो 6 से, ये हो गया 6 से काटेंगे तो 42 मान लो तो 7 एक दशमलव यहाँ आएगा। फिर 6 को काटेंगे 6 7 42 0.7 तो इसीलिए h बराबर 5.6 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने cm। इसको गुना करोगे तो 5.6 गुने 7 49 यानी 0.49 cm। 56 को 49 को अलग से गुना करोगे तो 56 49 6 9 54 5 5 9 45 5 50 56 दूनी 112 दूनी 224 4 4 7 2 दशमलव आ गया 2 1 3 अंक के पहले यानी 2.744 2.744 कितना cm इसका हाइट होगा। समझ गया। दूसरा हिसाब क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो धातु का 3 ठो गोला है।
देखो प्रश्न के अनुसार 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, मान लो ए के अंदर वाला एवं बी के अंदर वाला तथा सी के अंदर वाला 3 तरह का गोला है, तीनों को पिघला करके डी के अंदर वाला एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसका त्रिज्या मान लो R1, इसका R2, इसका R3, इसका मान लो R4 त्रिज्या। तो तीनों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। तो कल्पना करो हम लोग जो रोटी बनाते हैं तो आटा में पानी दे करके बड़ा गोला बना लिए, इसको 3 ठो छोटा बड़ा बनाएंगे तो इसका आयतन तीनों का आयतन होगा, या 3 ठो छोटा बड़ा फिर बड़ा बना लो, रोटी बड़ी बनती जाएगी, बड़ा है तो तीनों आटा का जो ये गोला बनाए हैं इसको मिला देंगे तो बड़का गोला जो ये बनेगा, तो तीनों के आयतन को जोड़ेंगे, इतना आयतन तो इसका अकेले होगा, है ना। तो R1, R2 एवं R3 त्रिज्या वाले गोले के आयतन का योग बराबर बड़े गोले का आयतन होगा ना। तो पहला का आयतन हो गया यानी R1 त्रिज्या वाला प्लस R2 त्रिज्या वाला प्लस R3 त्रिज्या वाला, सबको कोष्ठ में दे दो और लिख दो का आयतन। तो तीनों का आयतन का योग बराबर R4 त्रिज्या वाला गोला का योग, गोला का आयतन अब R1 त्रिज्या वाला गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो पहला का R1 है तो R1 क्यूब, ये पहले गोले का आयतन। दूसरा का हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, तो दूसरे का ये त्रिज्या है R2 तो R2 क्यूब। तीसरा का हो गया पाई R, इसको R का ये R3 है तो 4/3 पाई R3 क्यूब। तीनों गोला का आयतन हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो बड़ा गोला का आयतन हो जाएगा। इसका हो गया 4/3 पाई R4 क्यूब। बराबर के पहले तीनों में देखो कॉमन है 4/3 पाई, है ना। ये हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R4 क्यूब। इसको आगे ले जाएंगे तो बटा में आ जाएगा, इसीलिए R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R4 क्यूब। अब बटा में 4/3 पाई आ जाएगा, 4/3 पाई। ये आइए ऊपर नीचे मिल रहा है तो कट गया, बच गया R4 3 होगा इतना। R1 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। अलग से लिख लेंगे यहाँ R1 बराबर इतना सेंटीमीटर, R2 बराबर इतना, R3 बराबर इतना। तो R1 का मान हो गया 6 cm क्यूब, R2 हो गया 8 cm क्यूब और R3 हो गया 10 cm क्यूब बराबर R4 को ये निकालना है R4 क्यूब। 6 को 3 बार गुना करोगे तो 6 छक्का 36, 216 होगा।
CM क्यूब, 8 को 3 बार गुना करोगे, 8 या 64, 64 को 8 से गुना करोगे तो 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, ये हो गया 512 CM क्यूब। 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 CM क्यूब बराबर R4 का पावर 3, जोड़ो 216 512, 5 2 728 हुआ, 728 1000 1728, ठीक है ना जी। 1512 1512 और 15 2 1712 1728, 1728 CM क्यूब बराबर R4 का क्यूब। इसको पहले कर लेंगे तो R4 का क्यूब बराबर 1728 CM क्यूब। अब 1728 को तोड़ो तो इसका तरीका जो है, इससे पहले तुम लोगों को एक बात और बतला दे, इसको हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर R4 क्यूब, अब देखो अगर एक क्यूब बराबर मान लो 27 है तो एक का मान कैसे निकालोगे, और एक क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27, और एक क्यूब बराबर 3 का पावर क्यूब होगा। जब ऊपर वाला पावर मिल जाए तो नीचे वाला के बराबर हो जाता है, घातांक का नियम है, तो इसको याद रख। इसी तरह ये 1728 को तोड़ो, 1728 में 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग दो 43 2, फिर 2 से भाग देंगे 216, फिर 2 से भाग दो 108, 2 से भाग देंगे तो 54, फिर 2 से भाग देंगे तो 27 दूनी 54, 3 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे 1, यानी आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 3 3 6 ठो 2 आया है, 3 आया है 3 ठो गुने CM क्यूब, तो CM गुने CM गुने CM इतना होगा। अब ये हो गया R4 का क्यूब, 1 2 3, 3 का ये लो 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, और ये CM, इसको नहीं तोड़ते तो अच्छा रहता, ये CM क्यूब, तो CM क्यूब R का पावर R4 का पावर 3, ये मालूम है ना, A गुने A, मान लो पावर 3 है, इसका भी 3 है, यहाँ B दिया हुआ है 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A गुने A गुने B का पावर 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये हो गया 2 गुने 3 गुने CM, सबका पावर 3 है। अब देखो पावर बराबर हो गया, इसीलिए बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। बराबर के आगे भी पावर 3 है, बराबर के पहले भी 3 है, इस सिद्धांत के तहत भी R4 बराबर हो गया, पावर उड़ा दिए, बराबर के पहले आगे समान पावर रहे, एक पद रहे तो समान पावर को उड़ा दिया जाता है। तो R4 बराबर 2 दूनी 4 किया 12 CM। आंसर को बड़े गोले का त्रिज्या कितना निकला, 12 CM। तो ये सब इजी हिसाब है, पिघलाने पर आयतन समान होगा, इस सिद्धांत पर ये सब हिसाब इस टाइप का बनेगा। अब अगले पार्ट में